वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं। समा टीवी से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की पहली ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर और आर्टिस्ट हैं। आपको मिलवाते हैं अक्सा स्यापा से। हमारे साथ मौजूद है अक्सा स्यापा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, ये अक्सा स्यापा के पीछे क्या कहानी है, इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइए और कुछ अपने काम के हवाले से बताइए। कैसे तजुर्बात रहे आपके? अच्छा, काम तो मैं 2011 से मैं ये काम कर रही हूँ, ये कार्टून्स बनाना और ये वो। तो ये जो अक्सा स्यापा है जो आजकल वायरल हुआ है, थोड़ा सा मेरा वो जो अपीयरेंस है वो भी एक स्यापा से कम नहीं है। मेरे बालों को देख के पहले ही लोग मुझे स्यापा कहते थे। तो मैंने कहा, फिर मुझे किसी ने नाम दे दिया, मैंने कहा मैं स्यापा बन ही जाती हूँ। तो असल में ये जो स्यापा है, ये असल में मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अक्सा स्यापा, और वो है ख़वातीन के लिए। क्योंकि मैं 2015 से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो जब मैंने देखा कि लड़कियों को स्पेशली आने जाने में, जो काम करने वाली लड़कियाँ होती हैं, उनको जो जिन मसाइल से गुजरना पड़ता है, ठीक है, वो अभी तक, मतलब कि मुझे शायद अब 10 साल होने को आए हैं, वो अभी तक मसले कम नहीं हुए। तो मुझे उन मसलों को कम करने के लिए और थोड़ा सा उन लड़कियों को हिम्मत देने के लिए, जो अब नई लड़कियां आ रही हैं, तो उस पर ये मेरी कैंपेन्स होती हैं। छोटे छोटे मसाइल को पकड़ के मैं ग्राफिक्स बनाती हूँ, कार्टून्स बनाती हूँ। तो वो है अक्सा स्यापा। अक्सा स्यापा। तो कैसे तजुर्बात रहे आपके इस आपके एक्सपीरियंस में? क्या कुछ फेस करना पड़ा? फेस तो बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है। अभी मैंने रिसेंटली ये वुमेंस डे पे एक कैंपेन की थी। अच्छा। मतलब कि मैंने अपने पूरे, मतलब कि अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं बड़ा ना वो सुनती हूँ डबल मीनिंग्स बातें जो होती हैं लड़कियों पे, कि ये कह दिया और अपने आप को वो मर्द समझता है, मैं बड़ा कूल हूँ, मैंने ये औरत को जुगत लगा दिया, मजाक कर दिया, तो औरत खामोश हो जाती है। तो मतलब कि उस पर मेरी एक औरत डे पे आई थी, वुमेंस डे पे एक कैंपेन आई थी। तो उस पर बड़ा, मतलब कि ना, मुझे लोगों ने उस बड़ा वो अच्छा भी उस पर मेरे कमेंट्स आए, लेकिन कुछ लोगों ने बुरे भी कमेंट्स किए कि तुम इतना क्यों बता रही हो, इतना क्यों, मतलब कि खुल के क्यों सामने आ रही हो। मैंने कहा, जब आप खुल के मजाक कर सकते हो तो मैं खुल के बता नहीं सकती। सही बात। मतलब कि यहाँ तक कि उस मेरे घर वालों ने, मेरे जो भाई हैं, मेरे भाइयों ने भी कहा कि तुम ये कैंपेन हटा दो सोशल मीडिया से, हमें शर्म आती है। मैंने कहा, मुझे शर्म नहीं आती है, मैं 10 साल से काम करूँ तो मैं चीज़ें ये सुनती हूँ हर जगह, ज़रूरी नहीं है मैं रोड पे भी ये चीज़ें सुनती हूँ, ठीक है, मैं कहीं होंगी वहाँ पे भी सुनती हूँ, मैं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ मैंने वहाँ पे भी ये मजाक सुने। तो मैंने इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए, तो उस पर बड़ा, मतलब कि कुछ मर्दों ने आके एक्सेप्ट भी किया, हाँ हम ऐसा करते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई कि उस कैंपेन को बड़ा पसंद किया गया। मतलब क्रिटिसिज्म आप पे होता हाँ, रहता है। बहुत होता है। और ये लड़कियों की बड़ी हिम्मत होती है कि वो फिर भी सह जाती है और बर्दाश्त करती है, और इसकी दाद देनी चाहिए। अच्छा, आपके पसंदीदा कार्टून जो आप बनाती हैं वो कौन सा किरदार है और क्यों? अच्छा, मैं पॉलिटिकल कार्टून्स बनाना मैंने स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो जब ये मेरे से हर कोई सवाल पूछता है कि सबसे पहला कार्टून किसका बनाया, सबसे पहला अपना ही बनाया होगा। तो मैं कहती हूँ मैंने अपना, और मैंने साथ इमरान खान का बनाया कार्टून। अच्छा, ये है 2011 या 12 की बात है, जब मैंने स्टार्ट लिया था। मुझे एक असाइनमेंट मिली थी कि अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी का कार्टून बनाना है, तो वो मैंने इमरान खान का कार्टून बनाया था। अच्छा। तो फिर मैं बनाती चली गई, फिर मैंने बड़े इंडियंस के भी कार्टून बनाए, मोदी के कार्टून बनाए, अभिनंदन वाला वो जो हुआ था वाकया, उसका कार्टून बनाया। तो मैं पॉलिटिकल कार्टून अब बनाती रहती हूँ, लेकिन इस यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अक्सर ना, मैं डर जाती हूँ। मैं अगर कोई कार्टून बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे काफ़ी कार्टून्स हैं मैं उनको पोस्ट नहीं कर सकी अभी तक। अच्छा। तो मतलब कि लोग मुझे कुछ डरा देते हैं, ये पोस्ट ना करना, ये लोग ऐसा हो जाएगा, हाँ, वैसा हो जाएगा। ये वाला मरियम नवाज वाला पोस्ट ना करना, ये हो जाएगा। तो लोग मुझे डरा देते हैं। अभी कुछ ऐसे कार्टून हैं वो मैं अभी तक पोस्ट नहीं कर सकी। अच्छा, लेकिन है, उम्मीद है कि पोस्ट हो जाएंगे। हाँ, मैं कहती हूँ यार, डर डर के कुछ अरसे बाद कर दूँगी। चले इंशाल्लाह ताला हो ही जाएंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिल के बहुत करीब है, जो सबसे अच्छा लगता है कि ये मेरा सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है? अच्छा, वो मेरा एक प्रोजेक्ट था, एक शॉर्ट मूवी आ रही थी, मतलब कि वो मेरे दिल के इसलिए करीब है, वो मुकम्मल नहीं हो सका प्रोजेक्ट। अच्छा। एक मूवी बन रही थी, जैसे बलूचिस्तान वगैरह के साइड पे ना लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती, मतलब कि बच्चियों को, मतलब कि बहुत दूर है। हाँ, तो उस पर एक मूवी बन रही थी, एक छोटी सी बच्ची थी कि पूरी के बच्चों को पढ़ाया जाए, मतलब कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन वो कुछ ऐसा उसको, मतलब घर वाले या मोहल्लेदार उसके बाप को बातें बनाते, अपनी बच्ची को पढ़ा के क्या करोगे, ये मतलब कि इस तरह की वो स्टोरी थी। तो मैंने उस मूवी का पोस्टर बनाया था। अच्छा। तो वो, मतलब कि वो
मैंने दिल से बनाया था। वो मुझे आज तक मुझसे कोई पूछता ना तुम्हारा फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा, तो मैं उसका ही बताती हूँ कि मुझे वो बहुत पसंद था। तो मेरा दिल था कि वो मूवी आती, वो बनती, वो किसी वजह से नहीं बन सकी मूवी। तो वो मुझे प्रोजेक्ट आपके वो दिल के ज़्यादा हाँ करीब बहुत था। करीब है। अच्छा, अक्सर पाकिस्तान में इस फील्ड में लोग बहुत कम हैं, अगर आते भी हैं तो उनको ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलता, इस हवाले से क्या कहेंगी? मुआवजा, हाँ ये चीज़ है, मतलब कि ये गलतियाँ पाकिस्तानियों की, मतलब कि आप इंटरनेशनली काम करते हैं ना, तो उधर ये चीज़ों का मसला नहीं होता पैसों का, या आप टाइम पे काम दोगे टाइम पे पैसे आएंगे। ये चीज़ इस मुल्क में ही है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ना कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि मैं इतनी मीम्स भी बना चुकी हूँ इस चीज़ पे कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, यार एक लोगो बना दे, तेरे लिए तो 5 मिनट का काम है यार, ये मेरी तस्वीर उठा के ना इधर लगा दे, ये तेरे लिए तो 2 मिनट का काम है। दोस्त के चक्कर में आपकी मेहनत चली जाती है। उस पे भी टाइम लगता है, लोगों पे तो 10-10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आपको तो लोगों को अभी तक अहमियत नहीं इस प्रोफेशन की समझ आ रही। उनको लगता है कि मैं 3 महीने बाद भी ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाऊंगा, या मैं 3 दिन में ये सीख के सॉफ्टवेयर तो मैं बन जाऊंगा। तो जब तक लोग अहमियत समझेंगे नहीं इस चीज़ की, तो उनको पता नहीं चलेगा। अच्छा, अक्सर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि क्या मुस्तकबिल है इसका और क्या बेहतर से बेहतर चीज़ करनी चाहिए? अच्छा, मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि मुझे जितना एक्सपीरियंस हो गया है, आप सबसे पहली बात है, आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते। मैं अभी तक सीख रही हूँ, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, अगर आपने आज कुछ सीख लिया ना, कुछ नया आ जाएगा इस फील्ड में। तो हमेशा मैं कहती हूँ सीखते रहना है। जो उन नए लोगों को कहूँगी ये फील्ड बड़ी अच्छी है, लेकिन इस फील्ड में ये नहीं होता कि ये इतना आपने सीख लिया, इससे आगे बहुत कुछ है। आज इतना सीखो, बस प्रैक्टिस में रहना है इस फील्ड में। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो मुझे कुछ लोग पूछते हैं यार डिप्लोमा बता दो, यार कोई कोर्स बता दो, मैं कहती हूँ नहीं, पूरी डिग्री लेकर आओ अगर इस फील्ड में आना है। ऐसा ही है। तो मैंने पहले वो BFA किया, फिर मैंने MPhil किया इसी फील्ड में। तो मैं लोगों को ये मशवरा देती हूँ, अगर आपने इस फील्ड में आना है तो पूरी डिग्री लेकर आए और प्रैक्टिस से नहीं हटना। मैं अपने अगर 6 साल पहले के कार्टून्स देखती हूँ या अब के कार्टून्स देखती हूँ, तो उनमें बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हाँ वो प्रैक्टिस से आपकी हर चीज़ अच्छी होती जाती है। जब आप अपनी डिग्री को यूटिलाइज करते हैं तो पता चलता है कि आपकी डिग्री क्या है और आप क्या हैं। अच्छा, आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं डिफरेंट चैलेंजेस ये चैनल्स पे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा, मतलब कि ये मेरे लिए एक फ़ायदा हो गया। पहले मुझे कम लोग जानते थे, फिर मुझे ज़्यादा लोग जानने लग गए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे मतलब कि काम को जान रहे हैं, मेरे प्रोफेशन को जान रहे हैं। फिर उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये हुआ, मुझे थोड़ा सा काम भी, मतलब कि आपको जब आपका थोड़ा सा शोहरत बढ़ती है, आपको काम भी आता है, इस तरह का मुझे थोड़ा सा काम भी मिला उस वजह से। तो मैं शादियों वाले कार्ड्स भी बनाती हूँ, मैं बच्चों की बुक्स भी बनाती हूँ। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे कुछ जितना पहले कम लोग जानते थे, मेरे काम को अब ज़्यादा लोग जान गए। तो अक्सर क्या आपका प्लान है फ्यूचर में, क्या आपने सेट किया हुआ है, किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना है और इसको मज़ीद कहाँ लेकर जाना है? अच्छा, मेरा फ्यूचर में तो ये है कि मैं चाहती हूँ ये अक्सा जो सयापा है ना, मतलब कि ये मेरी स्टोरी है जो मैं लोगों को बता रही हूँ कि मुझे नहीं, और लोगों की भी कितनी लड़कियों की स्टोरीज होंगी कि इतनी मुश्किलात आपको मुझे घर में बड़ी फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने घर वालों से लड़ती हूँ, फिर मैं किसी बाहर वाले से लड़ती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, मतलब कि इस पे कुछ लोग मुझे समझते हैं कि शायद ये औरत मार्च का कोई एजेंडा है या ये वो चीज़ करना चाह रही है। मैं सारे मर्दों को नहीं बुरा कहती, मैं सिर्फ उनको कहती हूँ जो लड़कियों को तंग करते हैं हर जगह के, मतलब कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लड़की डर जाती है या वो, क्योंकि मैंने इतना, लड़की पहले कभी भी कुछ नहीं कहती, मतलब कि अगर उसको आदमी तंग करे तब लड़की आगे से जवाब देती है, लेकिन हमने इतना डरा दिया है कि लड़कियां जवाब भी नहीं देती अब। तो मैं कम से कम ये उनके लिए काम इसलिए करना चाह रही हूँ कि वो जवाब देना सीखें आगे से, वो डरे नहीं। मतलब कि कुछ लड़कियां तो घर आके भी नहीं बताती, मैं भी पहले ऐसी थी, कुछ हो जाता था लेकिन कहीं ना कहीं अक्सर ये हमारे घर से भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि घर वाले आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने बाहर अपने आप को कैसे हैंडल करना है। तो घर वालों का भी बहुत हाथ होता है, क्योंकि अब वो टाइम है कि हर लड़की के पास कॉन्फिडेंस मौजूद है। अगर कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो वहाँ पे है जहाँ पे पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जहाँ पे बहन भाई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे कि अब आप बता रही हैं कि आपको घर से भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर मतलब कि अगर शुरू में होता था कि मैं अगर आके कुछ बता भी देती थी ना, तो मेरे भाई कहते थे तुमने जवाब देना, तुम लड़ोगी जाके, तुमने खुद, मतलब कि मेरे भाई मुझे ऐसे ही कहते थे। लेकिन
मुझे उन औरतों से शिकायत है कि जिसमें मेरी अम्मी भी शामिल है। मैं अम्मी को मैं कुछ आके बताऊँ ना, अम्मी कहती है नहीं तुमने कुछ नहीं करना, तुमने नहीं जवाब देना, तुम लड़की हो, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। तो मैं कहती हूँ औरत को बहादुर बनना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो औरत है ना, उसको शायद इस चीज़ ये लड़कियों को समझानी पड़ेगी कि तुम बहादुर हो, तुम्हें जवाब देना है। तो मैंने ये नोट किया, मेरी अम्मी पहले डर जाती है, लेकिन भाई कहते हैं भाई आप जवाब जाके आपने खुद लड़ना है। अच्छा अक्सर माशाल्लाह अब आपको इतना अरसा भी हो गया काम करते हुए, शुरू में तो फैमिली का आपने दबाव भी बर्दाश्त किया, दोस्तों का भी किया, तो अब फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होता है? अभी भी वो सपोर्ट करते हैं कि अभी भी कहते हैं कि नहीं अभी भी तुम गलत कर रही हो? नहीं, अब वो बस वो मैंने बताया ना, बस वो एक कैंपेन का वो ज़रा बड़ी बोल्ड कैंपेन थी। मैंने साफ साफ मतलब कि जो आपके डबल मीनिंग्स बातें होती हैं मैंने साफ साफ लिख दी थी और थोड़े से विजुअल्स बना दिए थे। तो उस पर मतलब कि मेरे एक भाई ने इतराज़ किया, यार तुम हटा दो ये, मतलब कि मुझे देखते हुए कुछ होता है। मैं कहा तुम मत देखो, तुम मुझे ब्लॉक कर दो, कि मैं तो करूँगी काम, मैं कुछ ठीक, क्योंकि जैसे आप एक राइटर होता है वो मैसेज देता है, लिख के कुछ देता है। मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं एज अ कार्टूनिस्ट, तो मैं उस सूरत में अपना मैसेज कन्वे करती हूँ लोगों को कि मैं काम करूँगी उनके लिए। तो मैंने अपने भाई को भी समझाया, फिर वो समझा भी। मैंने कहा मैं ये करूँगी, वो मैं सुनती आई हूँ ये चीज़ें, तो अगर मुझे बताने में कोई शर्म तो नहीं है। बिल्कुल तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और अपने काम से प्यार होना चाहिए। जब आप अपने काम में पैशनेट होते हैं तो वैसे ही आप कामयाब हो जाते हैं। और आज अगर आप इस मुकाम पे पहुंची हैं तो ऑब्वियसली ये आपका पैशन था, वरना जितना आप बता रही हैं कि आपको दबाव और इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, आप कब की हिम्मत हार जाती। अच्छा अक्सर किस तरह के आप जब आप ये डिज़ाइंस वगैरह बनाती हैं तो किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं या कोई टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं? असल में मैंने जब स्टार्ट लिया था कार्टून्स का, तो मैं बनाती थी ये पेंसिल से स्केचबुक पे बनाती थी। फिर वो सॉफ्टवेयर, फिर मैं उसको सॉफ्टवेयर, अभी भी मेरा यही तरीका है, जब मुझे कोई कैरेक्टर बनाना होता है ना, मैं पहले उसे ड्रॉ करती हूँ। फिर मैं उसे सॉफ्टवेयर में लेकर जाती हूँ, फिर मैं उसे डिजिटल बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर अगर आपने उसको एनिमेशन में लेके जाना है मज़ीद, तो वो एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। ठीक है। अच्छा अक्सर भारत में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे फनकार, अगर आर्टिस्ट को देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे सराहा जाता है टैलेंट को। पाकिस्तान में इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं मेल हजरात में तो हैं, लेकिन फीमेल में नहीं है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को इस पर काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इस बात से मैं ये कहती हूँ कि जब मैं मीडिया में नहीं थी, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी, तो वहाँ पे लड़कियाँ बड़ी होती हैं एडवर्टाइजिंग में ना। तो लेकिन जब मैंने मीडिया में आई, मैं क्रिएटिव में आई, तो सिर्फ मैं एक लड़की थी तब। अच्छा। मतलब कि बहुत मैंने कम देखा मीडिया में, क्रिएटिव में लड़कियाँ बहुत कम बैठी होती हैं। या तो शायद वो चैनल्स में आने से शायद घबराती हैं कि, क्योंकि जब शुरू में मैं भी आ रही थी, मुझे नहीं पता था क्या चैनल्स का एनवायरनमेंट होता है। वो हम एक पुरानी सोच दी हुई थी, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता। तो जब मैं खुद आई तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में, ये चैनल्स में, क्रिएटिव में। तो मतलब कि फिर कुछ लोग आपको ऐसे होते हैं, मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे लड़कियाँ बड़ी अच्छे तरीके से रहती हैं। एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो बहुत मुझे ज़रूरी है। मेरा यही कहने का मतलब है कि लड़कियों को अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो लड़कियां हर फील्ड में आएंगी। वो डरेंगी नहीं। मतलब कि मीडिया की एक छाप लगा देते हैं ना, अच्छा ये मीडिया की लड़की है तो नहीं, ये ठीक नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तो वो टाइम भी नहीं रहा ना, अब तो इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब तो इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, और इस वक्त हमारी सोसाइटी में जितनी गर्ल्स आ गए हैं, शायद ही कोई और हो। और कुछ माइंडसेट लोगों का ऐसा बना होता है कि डिग्री लेके ना लड़की की शादी करनी है। तो फिर मेरा बैच था, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ, तो उसमें भी हमारे बैच में लड़कियाँ ज़्यादा थी, लड़के कम थे, कोई 5-7 होंगे लड़के। तो उसमें से भी वो आधे से ज़्यादा लड़कियों ने डिग्री लेके शादी कर ली, और वो मतलब के फील्ड में काम नहीं कर रही हैं। बहुत कम लड़कियां काम कर रही हैं। असल में हमारी सोसाइटी ऐसी है। ज़रूर। अच्छा मुझे ये बताइए, अक्सर के कार्टून जो आप बनाती हैं, आपकी नज़र में एक आर्ट का मुस्तकबिल क्या है और उसमें क्या चेंजेस हम ला सकते हैं? अच्छा, अभी जैसे आपने बात की थी इंडियंस और पाकिस्तान को, तो मैंने वाकई में इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया में ये कार्टूनिस्ट और मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइन बहुत हैं। मतलब कि इस मुकाबले पाकिस्तान में आपको कार्टूनिस्ट मिलते ही नहीं है। मतलब कि मैंने भी बचपन से जब देखा, कोई मतलब एक गिने चुने हैं, ठीक है, जियो पे वो कार्टून्स बनाते थे, तो मतलब कि पाकिस्तान में कार्टूनिस्ट है ही नहीं। और ये काम भी थोड़ा ऐसा है, इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है। मतलब कि
करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अगर आप कैरिकेचर्स बना रहे हो तो उस फील्ड में लोग बहुत कम आते हैं। क्योंकि जब मेरा मेजर था ना इलस्ट्रेशन था, और तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में नोट किया, हम इलस्ट्रेशन में सिर्फ 4-5 लोग गए थे, बाकी सारे ग्राफिक डिज़ाइन में गए थे। तो इस फील्ड में आपको थोड़ा काम करना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि लोग काम आते कम है इस फील्ड में। तो मैं उन बच्चों को, मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं कि ये जो बच्चे, हमने भी सीखना है, हमने भी काम करना है आपके ट्रेनिंग साथ। के लिए भी आते हाँ, होंगे। कि हमें सिखाएं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपने एक पेंसिल पकड़नी और एक पेपर पकड़ना है और आपने शुरू हो जाना है। प्रैक्टिस है, ये काम प्रैक्टिस से आता है, ये मुझे सिखाने से नहीं आएगा। मैं थोड़ा गाइड कर दूंगी आपको, लेकिन वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा ये चीज़। और इस ये फील्ड बड़ी अच्छी है। मैं चाहती हूँ इस फील्ड में बहुत लोग आए, बल्कि अब जो हमारे घर में मेरे आगे भांजे हैं, कोई भतीजी है, तो वो कहते हैं, मुझे देख के वो कहते हैं हमने भी आर्टिस्ट बनना है। और ये इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हाँ। आपका काम बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आप हमने एक जगह सुना भी था और आपके बहुत सारे प्रोग्राम में भी सुना है कि आप हमेशा खान साहब को जो है वो सामने रख के जो है अपना काम करती हैं। इसकी क्या वजह है? खान साहब से मोहब्बत ज़्यादा है? हाँ, मतलब कि होती है, एक फेवरेट पर्सनालिटी होती है। और फिर मैं कार्टून मैंने बड़े बनाए हैं इमरान खान पे, मतलब कि अच्छा। जब मैं इससे पहले GNN में थी तो तब भी मैं बनाती थी कार्टून। उसमें ऐसा होता था कभी इमरान खान के साथ बुरा भी करना पड़ता था। तो मेरे वो क्रिएटिव हेड थे, वो मुझे आके मजाक से कहते थे, कर लोगी इमरान खान को कुर्सी से गिराना, कर लोगी। तो मतलब कि वो एक दिल से है मुझे इमरान खान से, मतलब कि मैंने बड़े, फिर कार्टून जो बनाए वो वायरल भी बहुत होते थे। खान साहब की चीज़ आपको पता है वायरल बड़ी जल्दी होती है। तो वो जो इनकी छोटे दिन पहले नीली शर्ट आई थी, उनका जेल से पेशी हुई थी उनकी, तो उसमें भी मैंने कार्टून एक बनाया था। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है खान साहब का कार्टून। मतलब आप खान साहब को सामने रख के अपने काम को सही करती हैं। अच्छा, आप हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? और जो लड़कियां, स्पेशली लड़के तो आ ही रहे हैं इस फील्ड में, जो लड़कियां आना चाहती हैं वो कैसे इस काम को सीखें? और जिस तरह से आपने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है, क्या उनमें इस तरह का कॉन्फिडेंस, सहने की हिम्मत है? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हाँ यही मैसेज देना चाहूँगी स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि मैं लड़कियों के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोई मेरा औरत मार से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब कि मैं जिस मुल्क की औरतें मतलब के काम करती है ना, वो मुल्क हमेशा तरक्की करता है। मतलब कि मैं अपने घर में भी, अगर मैं अपनी अम्मी को भी कहती हूँ कि अम्मी अब ये करें वो करें, मतलब कि लड़कियों को मैं यही मैसेज, आपने घबराना नहीं है। जिस फील्ड में आना चाहती है, हर फील्ड अच्छी है दुनिया की, मैं नहीं कहूँगी कि मैं इस फील्ड से हूँ, इस फील्ड में आ जाऊँ। दुनिया की हर फील्ड अच्छी है, ठीक है। और आपने थोड़ा सा, मैं लड़कियों को भी एक मैसेज दूंगी, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपने उस टाइम डरना नहीं है। मतलब कि जब आप डर जाती है ना, शायद फिर आप उस आदमी को ज़्यादा हिम्मत आती है कि अब मेरे से डर गई है। जब आप डरते नहीं हो तो फिर वो आदमी थोड़ा सा पहले ही मतलब हो जाता है कि ये लड़की मुझे जवाब दे सकती है। तो घबराएं नहीं, मुकाबला करें हर चीज़ का। मतलब कि अगर आप समझा सकते हैं अपने घर वालों को, जैसे मैं समझाती हूँ, अगर मेरा कोई भाई कह रहा है तो मैं उसको समझाऊंगी, अपनी अम्मी को समझाऊंगी। तो बस हिम्मत ना हारें, हर फील्ड में आए, और हर फील्ड में प्रैक्टिस आपको चाहिए, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये बहुत शुक्रिया। अक्सा स्यापा हमारे साथ मौजूद थी, हमने इनसे बहुत मज़े की बातें की हैं, और वही उन्होंने यही बात कही कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तो आपको याद आ गया होगा, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। आप अपना फीडबैक हम लोगों को ज़रूर दीजिएगा। अपनी होस्ट सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।